नमस्कार दोस्तों, क्राइम न्यूज़ 24 चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनपद गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हम आपको बताते चले खबर की ओर कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भयंकर गुस्से में लोग गोरखपुर भी हाथ से गया। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट पर। मठ को छोड़ दें और जनता के बीच में रहें, उनकी औकात समझ में आ जाएगी कि क्या उनकी औकात है। को चुनाव में आपको भी पता चलेगा किसकी सरकार रही है, किस तरह गोरखपुर में विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। पूरे गोरखपुर में जल भराव लगा रहता है। इनके पास 4 ही 5 तो मुद्दे हैं। जय श्री राम, राम मंदिर, 370, पाकिस्तान, कश्मीर। इसके अलावा इनसे बात करवाइए, बात नहीं करेंगे। यही पीछे के मोहल्ले में गोरखपुर के नगर विधायक जी का आवास है, ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नगर विधायक जी अपने घर के सामने में, अपनी गली में सफाई नहीं रखते हैं, उनके घर के सामने में जल भराव होता है। तो गूगल पे सर्च करिए, बेरोजगारी दर यूपी में श्रेष्ठतम स्तर पे है। इनके परम पूजनीय और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी के लोग उस लायक नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए। भाई कितना पढ़े हो? 10 मार्च को आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता किसका सपोर्ट करे। मेरे व्यक्तिगत सपोर्ट करने से बनती मैं बिल्कुल विधायक सांसद उनसे संतुष्ट नहीं है तो जनता को क्या संतुष्ट करेंगे। यही प्रदर्शित कर रहा है कि उनके जो सांसद विधायक मंत्री हैं वो संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। ये लोग सेंगर के पक्ष में मोर्चा निकालने वाले लोग हैं। ये कहाँ महिलाओं के सम्मान में बोलेंगे। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी 5 साल में कभी दिखे नहीं। उनके सामने दाऊदपुर मोहल्ला है, उधर भी आप जाएंगी वहाँ भी पूरी पानी लगी हुई है, गंदगी है एकदम। योगी जी ने तो बोला था कि 100 दिन में हमने गड्ढा मुक्त करेंगे। इनके अधिकारियों ने उसको गलत सुन लिया। अच्छा। उनको लगा गड्ढा मुक्त नहीं, हमको गड्ढा युक्त करना था। और रिपोर्ट अभी 2012 में आया था। योगी जी की सरकार 2017 में आई है। आप कह रहे हैं कि योगी जी लाए, क्या गजब नॉलेज है ही नहीं है, बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जानते हो? वो भी पहले चाय बेचते थे। हाँ, मोदी जी। वो भी पहले चाय बेचते थे, आज देखो प्रधानमंत्री बन गए। हम भी उससे कदम आगे बढ़े। दोस्तों, मौसम बेहद सर्द है। फिलहाल मैं गोरखपुर में हूँ और बेहद सर्द मौसम है और ऐसे में कहीं न कहीं सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्द मौसम पर भी बात करेंगे, सियासी पारे के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इस सर्दी में हम आ गए हैं फिलहाल नौका विहार एक इलाका है गोरखपुर का, वहाँ पर। और वहाँ पे हमें एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग नाम नजर आया, बेवफा चाय वाले। अब भाई सर्दी है, चाय तो जरूरी है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं बिन बेवफा चाय वाले से बात करने। भैया, जब चाय वाले बेवफा हो जाएंगे देश कैसे चलेगा? क्या नाम है तुम्हारा, पहले ये बताओ। शिवा। शिवा नाम है क्या? तुम चलाते हो ये पूरा हम चलाते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? बहुत बिजी है शिवाजी। उम्र बताओ अपनी। 12 साल। 12 साल के हैं और चाय बेचते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जानते हो? वो भी पहले चाय बेचते थे। हाँ, मोदी जी। मोदी जी हैं। हाँ। पसंद है तुमको? हाँ। हाँ? हाँ, तो वो भी पहले चाय बेचते थे, आज देखो प्रधानमंत्री बन गए। हम भी उससे कदम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से एक कदम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अरे अब क्या बनेंगे, क्या बताएं? क्या बताएं? चाय बेचते रहोगे? तुम तो कह रहे हो एक कदम आगे बढ़ेंगे। हाँ? चलिए, खैर इस बच्चे से हमने बात की और ये छोटा सा बच्चा जो है ये पूरा स्टॉल चलाता है। और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि जब ये बेवफा चाय वाले नाम के स्टॉल से ये काम कर रहा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी और जो अभी फिलहाल की सियासत है उस पर बात करना भी बनता है। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ गोरखपुर का सियासी हाल क्या है। ये कह रहे हैं कि इस बार 80 और 20 का जो है वो परसेंटेज देखने को मिलेगा। 80 वो लोग जो राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं और 20 वो लोग जो राम मंदिर को सपोर्ट नहीं करते, यानी मुस्लिम तबका। तो आपको क्या लगता है? देखिए, अगर यह सच्चाई होती तो योगी जी अयोध्या छोड़ के गोरखपुर नहीं आए होते, एक सेफ सीट की तलाश नहीं कर रहे होते। अगर इस बात में इतनी ही सच्चाई है तो वो अयोध्या से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? जबकि खुला तौर पे उन्होंने नहीं, खुले तौर पे उन्होंने घोषणा कर दी थी। तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इनकी, जो इनके सर्वे हैं गवर्नमेंट सरकारी तंत्र का जो उपयोग करके इन्हें पता चला है, इनके सर्वे में ये स्पष्ट हुआ है कि वो बुरी तरीके से अयोध्या में चुनाव हार रहे हैं, जो कि इनके हिंदुत्ववादी एजेंडा को। राम मंदिर बना दिया, आप कहां से? देखिए, ये लोग राम मंदिर देखिए इनके पास 4 ही 5 तो मुद्दे हैं। हाँ। जय श्री राम, राम मंदिर, 370, पाकिस्तान, कश्मीर।
इसके अलावा इनसे बात करवाइए, बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो गोरखपुर से आकर के लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी मठ है, यहाँ से भी तो जीत जाएंगे। देखिए जो व्यक्ति ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम परिवारवादी लोग नहीं हैं, ये मठाधीश हैं। मठ छोड़कर आए योगी आदित्यनाथ और जनता के बीच में लड़ें। मठ को छोड़ दें और जनता के बीच में लड़ें, उनकी औकात समझ में आ जाएगी कि क्या उनकी औकात है। और ये लोग कहते हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं। परिवारवाद की परिभाषा क्या जानते हैं ये लोग? परिवारवाद और वंशवाद की परिभाषा ये लोग हम लोग को बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जो मठ है हमारा, उससे जो बड़े महंत थे वो सांसद थे, उसके बाद उन्होंने इनको उत्तराधिकारी बनाया। ये परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद नहीं है कि अपने उत्तराधिकारी को चुनाव लड़ा देना, ये परिवारवाद नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ती है तो वो परिवारवाद हो जाता है। और यहाँ मठ का एक व्यक्ति जो बड़े महंत के बाद अब छोटा महंत सांसद हो जाता है लगातार 25 साल तक, और जो अपनी सांसद नदी को उपयोग नहीं कर पाता है, और वो जब जनता के बीच में आता है वो मुख्यमंत्री बनता है, तो वो परिवारवाद नहीं है। इनके हिसाब से परिवारवाद प्रियंका जी का समर्पण जनता के प्रति वो परिवारवाद है। इनके कलराज मिश्र के अभी कल के अखबार में हमने पढ़ा कि कलराज मिश्र अड़े हुए हैं अपने सुपुत्र को चुनाव लड़ाने के चक्कर में, वो परिवारवाद नहीं है। जब यहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम आता है तो परिवारवाद हो जाता है। एक सवाल है, क्योंकि अभी यूपी में जब चुनाव की बात होती है तो यूपी में चुनाव बिना जातिवाद के नहीं हो सकता है, ये मानते हैं नहीं मानते? तो जाति पर हम बात करते हैं कि पहले तो अपना परिचय दे दें आप। जी राहुल पांडे। जी राहुल जी, ये बताइए कि जाति पर जब बात होती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो ये माना जाता है कि ब्राह्मणों की जो वोट बैंक है वो बहुत अहम होता है, ठीक है? तो अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भाजपा से ब्राह्मण तो नाराज थे ही, जिस तरह से कभी नाराज नहीं। अभी जो विकास दुबे का कांड हुआ उससे नाराज नहीं थी? बिल्कुल नहीं। जो गैंगस्टर है वो तो मारा ही जाएगा, और जो सही है इंसान वो तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जिएगा। अच्छा, तो ये बताइए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि गोरखपुर में या ये पूर्वांचल में विकास नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप 100 में से 95 लोगों से अगर आप बात करेंगी तो 95 लोगों का यही मत होगा कि गोरखपुर में विकास पहले से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अभी कुछ महीने पहले मैं बता रहा हूँ आज यहाँ पे कुछ महीने पहले राहुल भाई जिस घर में रहते थे, हमारे जानने वाले हैं, उनसे पूछिए निकलने की रास्ता था, ये विकास था। ये अपने घर से निकल पा रहे थे राहुल भाई आप अपने घर से निकल पा रहे थे? जल भराव की स्थिति क्या थी? मैं एक चीज कह रहा हूँ भाई, एक मिनट, पिछले 5 साल में क्या यहाँ पे इतनी जनता खड़ी होती थी? बोलिए। ये जो परियोजना पीछे सन 87 से ये परियोजना थी, और ये शायद अभी नए गोरखपुर में आए राहुल भाई, हमें नहीं पता है। इसी नौका विहार में मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था और मैं यहाँ पर आता था, और ये थोड़ा सा माहौल बेहतरीन हो गया है समय के हिसाब से। सड़कें जो माहौल देखिए ये परिवर्तन है। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी से तब नौका विहार का कार्य शुरू हुआ था, उसके बाद सरकार चेंज हो गई, तमाम सरकार चेंज हो गई, इस काम को रोक दिया गया। 2022 में आपको पता लगेगा, आपको 2022 को चुनाव में आपको भी पता चलेगा किसकी सरकार रही है, किस तरह गोरखपुर में विकास हुआ है। बिल्कुल नहीं विकास हुआ है, पूरे गोरखपुर में जल भराव लगा रहता है। इनका पार्षद से लेकर मेयर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री भी गोरखपुर के थे, लेकिन फिर भी आप हर तरह का, आप किस मोहल्ले में रहते हैं? गोरखपुर का पौष इलाका गोरखपुर का पौष इलाका तारामंडल माना जाता है। मैं भी उसी मोहल्ले में रहती हूँ, रुस्तमपुर वार्ड नंबर 40 में। जाके देख लिए, ठेवने पर पानी लगी रहता था। इसको विकास कहते हैं। एक सवाल है हमारा, गेट के सामने सफाई ना करे तो जल भराव होगा। मैं करता हूँ, मैं झाड़ू ले, मैं ये नहीं मैं अपने साथ दिखा रहा हूँ कितना सफाई रहता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ, आप बिल्कुल सफाई रहता है। मैं कहना चाहता हूँ यही पीछे के मोहल्ले में गोरखपुर के नगर विधायक जी का आवास है, ठीक है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि नगर विधायक जी अपने घर के सामने में, अपनी गली में सफाई नहीं रखते हैं, उनके घर के सामने में ठेवने तक का जल भराव होता है। तो आप बताइए, आप क्या कहेंगे? तो विधायक साफ सफाई नहीं करते हैं, उनके मोहल्ले में पानी लग जा रहा है। तो माइनॉरिटी चीज जो होती है वो बिजलियाँ देखिए, मैंने
सबसे माइनॉरिटी चीज जो है बिजली है। पानी हटवाते हैं, नगर विधायक जी के घर के पास पानी लगता है और पंप लगवा के पानी हटवाते हैं। इसको ही विकास नहीं देखे थे आप, बल्ब जलता हुआ नहीं देखे थे, मोबाइल नहीं चलाते थे भाई साहब, इससे पहले मोबाइल नहीं चलाते थे। 98 में संचार क्रांति जब आ रही थी तो यही अटल बिहारी वाजपेयी कंप्यूटर का विरोध कर रहे थे। आज ये डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। सुनिए वही कह रहा है, कहा जाता है, सुनिए मैं बता दूं प्राची जी, आपको स्पष्ट तौर से बता दूं, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस द्वारा पहनाए गए जूते को बार बार पॉलिश कर करके जनता को दिखा रहे हैं। सुनिए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस द्वारा पहनाए गए जूते को बार बार पॉलिश कर करके लोगों को दिखा रहे हैं कि ये नया जूता है, ये नया जूता है। हमारा सवाल है, क्योंकि अभी कोरोना का वक्त आ भी रहा है, चुनाव को लेकर के भी ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ आपने मास्क लगाया है इसलिए अच्छी बात है। खैर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से नहीं हुई है। क्या आप इस बात को सत्यता से मानते हैं? सिर्फ इतना बताइए। मैम ग्राउंड पे तो मैं नहीं हूँ, देखिए ग्राउंड पे अगर होता तो मैं इस चीज़ को वेरीफाई करता कि ये गलत है या सही है, लेकिन जो मैं अपने नॉलेज पे जान रहा हूँ उसके हिसाब से ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ी चूक तो हुई है, कहीं हुई है कहीं नहीं हुई है, ठीक है, कहीं पे ये लेकिन अफसोसजनक तो ये है ना कि आयोग की जो है रिपोर्ट ये आती है और ये कहती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसा संभव है? आप खुद बताइए। मैम इस बारे में देखिए, क्योंकि वो लोग डेटा से एनालाइज कर रहे हैं, हम तो एक आम इंसान से एनालाइज कर रहे हैं, तो हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं। अच्छा ठीक। देखिए ये साफ तौर पर झूठो और प्रचार की सरकार है। इतने इनका प्रधानमंत्री जो कहता है कि इनका गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। आप भी खुद बता रही हैं कि नीति आयोग कहती है कि ऑक्सीजन की कमी थी। इनकी प्रचार और झुट्ठों की सरकार है। देखिए ये मुख्यमंत्री भी इसी तरह से लगातार मुख्यमंत्री कहे हमने 16 लाख रोजगार दिए। इनका जो क्या नाम है श्रम मंत्री कहा कि हम 4 लाख रोजगार दिए। और आज ही आप देख लीजिए, अभी गूगल पे सर्च करिए, बेरोजगारी दर यूपी में श्रेष्ठतम स्तर पे है। आज़ादी के बाद जो बेरोजगारी दर है वो श्रेष्ठतम स्तर पे है। दूसरी बात, ये लोग मंदिर विकास इन पे बात कर, जो रीजनेबल मुद्दे हैं, रोजगार पे नहीं बात करेंगे, ये रोजगार पे नहीं बात करेंगे। इनसे जहाँ कहेंगे ना हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। देश प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी। एक छोटी सी बात, महाराज जब कांग्रेस की सरकार थी अनपढ़ लोगों को रोजगार मिल जाता था, आज की सरकार में अनपढ़ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। लिखे पढ़े आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इनके परम पूजनीय और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि यूपी के लोग उस लायक नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए। भाई कितना पढ़े हो? मिला है, कितना पढ़े हो? इस वक्त मैं कमा रहा हूँ 50,000 महीना, बायजूस में जॉब कर रहा हूँ। बायजूस में जॉब करते हैं, बायजूस बहुत आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, हमारी ओर से शुभकामनाएं। देखिए ये देश पूरी तौर पे पूंजीवादियों के हाथ में जाता जा रहा है। इतना ही रोजगार भारतीय जनता पार्टी युवाओं को दी होती तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ट्विटर पर बेरोजगार दिवस वो नहीं राष्ट्रीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर प्रदेश का बेरोजगार दिवस नहीं बनाया जाता। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे भाई मेरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। समर्थन की क्या बात है? मैं सुनिए मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट की बात। सपोर्ट तो 10 मार्च को आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता किसका सपोर्ट करे। मेरे व्यक्तिगत सपोर्ट करने से बनती तो मैं बिल्कुल। छोटा सा एक प्रश्न है, कांग्रेस की सरकार में कितनी रोजगार थे ये आप बता दीजिए, बहुत कूद रहे हैं। कितना रोजगार हर साल एसएससी जीडी के 40 से 60 हजार की वैकेंसीज आती थी। 2014 के बाद कितनी वैकेंसी आई? सुन लो मेरे भाई, पहले बात सुनो तथ्यों पे। देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई मेरे पहले हमारी बात सुन लो। हर वर्ष एसएससी जीडी की 40 से 60 हजार भर्तियाँ आती थी। 2014 के बाद आप एक भी नोटिफिकेशन दिखा दीजिए कि एसएससी, जबकि रक्षा मंत्रालय ये कह चुका है कि हमारे देश में सैन्य जो बल है उसकी कमी है।
सैन्य बल की कमी होने के बावजूद रक्षा मंत्रालय का बजट काट दिया जाता है। ये देश के रुक जाइए, ये लोग राष्ट्रवाद सैनिक पे राजनीति करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये फिर अब जिंदाबाद, इनके पास और कोई काम नहीं है, जिंदाबाद, जय श्री राम। अभी रोजगार हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बात नहीं करेंगे। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बैजू में कोचिंग करते हैं। ये जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, प्रदेश बेरोजगार दिवस का जो शुरुआत किया था, ये जो राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संचालक है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, तमाम यूट्यूब पे चलाया था, ट्विटर पे हैंडल पे चलाया था, ट्रेंड में थे। तो अभी जिस तरीके से विधायक जो है वो एक तरह से एक पासे से दूसरे पासे में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा का एक वीक पॉइंट नजर आ रहा है। विधायक सांसद उनसे संतुष्ट नहीं है तो जनता को क्या संतुष्ट करेंगे? यही प्रदर्शित कर रहा है कि उनके जो सांसद विधायक मंत्री हैं वो संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान, अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, वो जनता को क्या संतुष्ट करेगी? यहाँ 2-4 लोग संतुष्ट रहती भैया। हमारा माँ बाप चाचा के जब सीटियाँ मिली ना तो बहुत संतुष्ट रहते। यही बात मैं इस भाई को समझ में नहीं आ रहा, यही बात मैं इसे समझा रहा था कि बड़े महंत सांसद थे, छोटे महंत अगर सांसद नहीं होते तो क्या होता? छोटे महंत आए थे तो क्या थे? और जब सुनिए, यही ये वंशवाद की बात करते हैं। आज के दिन कलराज मिश्रा ये कह रहे हैं कि हमारे मामा राजनाथ सिंह जी हैं, उनके लड़के नोएडा से लड़ रहे हैं, पंकज सिंह जी ना, वो क्या परिवारवाद नहीं है? हाथरस की जो महिला है, जिसकी मौत हुई है, उसकी माँ, उसको जो है वो टिकट मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम मैं उस पूरे मैटर ये बलात्कारियों के साथ देने वाले लोग हैं, ये कहाँ बोलेंगे? ये लोग सेंगर के पक्ष में मोर्चा निकालने वाले लोग हैं, ये कहाँ महिलाओं के सम्मान में बोलेंगे? इनकी नीति झलकती है। 107 टिकट हुए, उसमें 10 भी महिलाएं नहीं है पूरी तरीके से। ये लोग क्या बोलेंगे? ये महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं। ये इस देश में बलात्कार, ये किसानों के हत्यारों को बचाने वाले लोग हैं, बलात्कारियों को प्रेरित करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं। ये महिलाओं का सम्मान नहीं, महिला और इस देश के किसानों का सम्मान कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने वो करके दिखाया। हमारी अभी 125 की सूची जारी हुई, 41% महिलाओं को टिकट मिला है, 40% युवाओं को टिकट मिला है। विश्वजीत, क्या परेशानी बता रहे थे आप? जी, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी 5 साल में कभी दिखे नहीं। और उनके घर के सामने आप जाइए, पूरी रोड पे जब भी बारिश होगी ना कोई नाला बना ना सड़क बनी। अभी भी जाके देखिए आप, रोड वैसे ही है, खराब ही है, पानी लगा रहता है। उनके सामने दाऊदपुर मोहल्ला है, उधर भी आप जाएंगी, वहाँ पे पूरी पानी लगी हुई है, गंदगी है एकदम। तो ये भाजपा तो हमेशा कहती है ना कि हमने सड़कें बनवा दी है। मैं भी गोरखपुर जब आई तो मैंने देखा, मतलब ओवरऑल तो सड़कें बनी है, लेकिन जब इंटीरियर में गए तो वहाँ पर सड़कें जो है वो काफी मतलब गड्ढे थे उसमें, तो गड्ढा मुक्त हो गया, वो कहाँ हुआ? गड्ढा युक्त में बदल गया। गड्ढा मुक्त। योगी जी ने जो बोला था कि 100 दिन में हमने गड्ढा मुक्त करेंगे, इनके अधिकारियों ने उसको गलत सुन लिया। उनको लगा गड्ढा मुक्त नहीं, हमको गड्ढा युक्त करना था। जितना भी यहाँ से है, जैसे हम लोकल खैलाबाद के रहने वाले हैं, हमारा घर खैलाबाद से मैदान विधानसभा में है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पाया है इस 5 साल में, एक प्रॉपर पुख्ता, रुको भाई मेरे बोल लेना, पुख्ता ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पाया। जो मुख्यमंत्री अपने जिले को, पहले क्या था कि जो गोरखपुर में जल जमाव की स्थिति थी, 1 साल पहले देख लीजिए, बारिश उतनी ही थी औसतन, मौसम विभाग के रिपोर्ट में आप जाएंगे 1 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या जल भराव की स्थिति है। इनके लोग लगातार जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, जमीनों को बेच रहे हैं, इनका मठ उनको संरक्षण देता है। और ये लोग पूंजीपति लोग हैं, ये पूंजीपतियों को देखिए, खुद हमारे मुख्यमंत्री योगी तो है नहीं, योगी नहीं है। योगी क्या होता है? संत होता है। संत व्यापारी नहीं होता है। व्यापार तो शुरू कर दिया अपना, एक क्या नाम, यूनिवर्सिटी बनवा ली, मेडिकल कॉलेज बनवा लिया, तमाम चीजें बनवा ली कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री तो रहेंगे नहीं, खर्चा कैसे चलेगा? तो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, हम जैसे आम छात्रों को चला जाएगा, वहाँ पे डोनेशन लिया जाएगा एडमिशन लेने के बाद, उसके बाद उससे उनका खर्चा चलेगा। तो ये व्यवसायी है, संत है नहीं, योगी है नहीं, तो ये व्यवसाय कर रहे हैं, हम लोगों को ठग रहे हैं। और इसी सवाल के साथ आपके साथ क्या कहना? मैम, अगर योगी जी, हमारे यहाँ गोरखपुर के योगी जी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने अपना विकास करना चाहे, देखिए अगला चाहता है, लेकिन उससे बैठे नीचे लोग अगर उसी पैसे का दुरुपयोग करें तो ऊपर बैठा व्यक्ति क्या कर सकता है? उन्होंने हमारे विकास के लिए कह दिए, गोरखपुर में जो काम हम इलाहाबाद करते थे, उनके आने से हमारा वही काम, वही बोर्ड ऑफिस गोरखपुर में बनाया गया। गोरखपुर में अब पहले हम 2017 से पहले बाहर जाने के 2017 से पहले बन गया था बोर्ड ऑफिस। वोट की अभी आने के बाद काम नहीं चल
चल रहा था, काम नहीं चल रहा था, लेकिन योगी सरकार ने काम नहीं चल रहा है, योगी सरकार ने, लेकिन उसको ये भाजपा सरकार में ही काम किया सरकार में आ गया था भाई साहब, सूचनाएं लेके बात की जो बोर्ड अभी 2012 में आया था, आप योगी जी की सरकार 2017 में आई है, आप कह रहे हैं कि योगी जी लाए, क्या गजब नॉलेज है ही नहीं है, बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री काम करना चाहते थे, नीचे के लोग काम करने, 25 साल सांसद थे, किसी वर्ष आप RTI मांग के देख लीजिए, जो सांसद निधि खर्च ही नहीं हो पा रही थी। इतने विकास पुरुष है हमारे मुख्यमंत्री कि अपने प्रत्येक वर्ष में अपनी सांसद निधि को नहीं खर्च कर पा रहे थे, तो अब इससे ज्यादा क्या उनकी विकास की चाहत होगी। ये चर्चा तो ऐसी चलती रहेगी क्योंकि अभी फिलहाल चुनाव का माहौल है और जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते। तो चुनाव के परिणाम का जो है इंतजार रहेगा। देखते हैं कि अभी ऊंट किस करवट बैठा, ऊंट भी यहीं कहीं था, चला गया वापस। ठीक है।